नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट एंड एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉल्स हाउस के बारे में, जो हेनरिक इब्सन के द्वारा सामाजिक समस्या पर लिखा गया एक महानतम प्ले है। इसमें एक महिला के बारे में, उसकी समाज में जो स्थिति है उसे लेकर चर्चा की गई है। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ जल्दी से प्ले को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले जो भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक और कमेंट्स भी कर दीजिए। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। डॉल्स हाउस। हेनरिक इब्सन is considered as the morning star of a new generation of literary writing. हेनरिक इब्सन को माना जाता है as the morning star, सुबह का तारा, of new generation of literary writing, साहित्यिक युग की जो एक नई जनरेशन है उसका सुबह का तारा या भोर का तारा हेनरिक इब्सन को माना जाता है। हिज अ डॉल्स हाउस और एड डुकेजाम was the greatest problem play written in 19th century. उन्होंने अ डॉल्स हाउस लिखा था और इसी का एक अन्य नाम है एड डुकेजाम, एक 19वीं शताब्दी के महानतम प्रॉब्लम प्ले है। द पब्लिकेशन ऑफ दिस प्ले वाज बिगिनिंग ऑफ न्यू कंसेप्ट। इस प्ले का जो पब्लिकेशन था, जो प्रकाशन था, वो एक शुरुआत थी नई सिद्धांत की। द ड्रामा बिकम द एक्सरे रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो ड्रामा था इसके अंदर, इस प्ले के अंदर जो भी ड्रामा हो रहा था वो ह्यूमन सोसाइटी की एक्सेल रिपोर्ट बन जाता है। ड्रामाटिस्ट बिकम द डॉक्टर। जो इसके अंदर ड्रामाटिस्ट थे, जो कैरेक्टर थे, वो डॉक्टर बन गए। एंड द थिएटर बिकम द क्लिनिक। और जहाँ पर ये सब कुछ घटित हो रहा था वो बन जाता है क्लिनिक। नाउ वी डिड नॉट गो टू द थिएटर फॉर एंटरटेनमेंट। तो राइटर बताता है कि हमें थिएटर में एंटरटेनमेंट के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वी वेंट देयर। हम वहाँ पर जाएँ फॉर मेंटल एक्सरसाइजेस, मानसिक कसरत के लिए। बिसाइड्स हेनरिक इब्सन, इसके अलावा हेनरिक इब्सन हिमसेल्फ ग्रू अप इन द पॉवर्टी एंड बैंक्रप्टी। हेनरिक इब्सन बचपन से बहुत गरीब रहे हैं, तो गरीबी में वो बड़े हुए और उनके ऊपर काफ़ी दिवाला भी था, कर्जा भी था। सो हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज लाइफ, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन था, अवलोकन था ज़िंदगी को लेकर, इज क्वाइट क्लोज टू रियल एटमॉस्फेयर। जो एक रियल वास्तविक जो वातावरण है समाज में, तो वो सटीक था। उनका ऑब्जर्वेशन वास्तविक वातावरण के इर्द गिर्द था, सटीक था। ही फाउंड हिमसेल्फ इन द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो समाज में सभी के साथ प्रॉब्लम्स होती रहती है, वो भी खुद को एक प्रॉब्लम में पाते हैं। देयरफॉर ही हैज़ पेनिट्रेटेड, इसीलिए ही हैज़ पेनिट्रेटेड, वो कसे हुए थे, डीप, बहुत गहनता से, इंटू सोशल प्रॉब्लम्स, जो सामाजिक समस्याएं थी उनमें गहनता से कसे हुए थे। एंड हेज रेज्ड दैम, और वो उन्हें ऊपर उठाते इनटू हिज राइटिंग्स। जो भी समाज में जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्हें अपनी जो लेखन कला थी, जो वो लिखते थे, उनमें उन प्रॉब्लम्स को उठाते थे। तो यहाँ से अब ये प्ले स्टार्ट होने जा रहा है, तो बी केयरफुली। हियर अ डॉल्स हाउस डिस्प्लेस द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर जो डॉल्स हाउस है वो समाज की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, उन्हें प्रदर्शित करता है। नोरा हेल्मर इज़ द हीरोइन ऑफ दिस प्ले। इस प्ले की जो हीरोइन है वो है नोरा हेल्मर। एंड द प्ले हैज़ बीन आल्सो नेम्ड आफ्टर हर। जो ये प्ले है ये भी उसी के नाम पर लिखा गया है। अ वीमेन इज ऑलवेज सपोज टू बी इन्फीरियर टू मैन। एक महिला को एक आदमी के पीछे तुच्छ समझा जाता है, एक आदमी के कंपेयर में तुच्छ समझा जाता है, उसे नीचा दिखाया जाता है। हमेशा आदमी को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है एज ए कंपेरियन अ वीमेन। She is an inadequate and ill-equipped member of the human society. एक महिला होती है,
वो ह्यूमन सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट है जो बुराई से निर्मित है और जो उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हुए भी उसे वो जगह नहीं मिल पाती जो उसके लिए रियल में होती है। आगे बताते हैं, द रोमन्स यूज टू से, जो यूनानी थे महिलाओं के लिए क्या कहा करते थे, देखिए, वन हु ट्रस्ट अ वीमेन, जो एक महिला पर विश्वास करता है, ट्रस्ट अ थीप, वो एक चोर पर विश्वास करता है। शेक्सपियर आल्सो सेड, शेक्सपियर ने भी महिला के बारे में कहा है, फ्रैलिटी थाई नेम इज वुमेन, कमजोरी तेरा ही नाम है महिला। टॉरवेल्ड हेल्मर इज द हीरो ऑफ द प्ले, टॉरवेल्ड हेल्मर इस प्ले के हीरो है। नोरा इज अ कोई, एक शर्मीली, ब्यूटीफुल, एक सुंदर, होम बेस्ड हाउसवाइफ इन द प्ले। वैन टॉरवेल्ड हैड फॉलन सीरियसली, जब एक बार टॉरवेल्ड सीरियसली बीमार हो जाता है, बहुत गंभीर तरीके से, डॉक्टर्स हैड एडवाइज टू टेक हिम अवे टू अ वार्म क्लाइमेट, डॉक्टर्स उन्हें सलाह देते हैं एक गर्म जलवायु में ले जाने के लिए, क्योंकि वो नॉर्वे में रहा करते थे। नॉर्वे के ऊपर लिखा गया है, राइटर नॉर्वे का है, तो उसने जो अपना क्लाइमेट चुना, जो प्रॉब्लम्स चली, वो भी नॉर्वे की थी, तो वो उसे इटली ले जाने के लिए कहा जाता है। इटली एक गर्म जलवायु प्रदेश यूरोप का। तो देखिए, हियर नोरा डज एवरीथिंग पॉसिबल टू सेव हर हस्बैंड्स फ्रॉम अ वेरी सीरियस इलनेस, नोरा अपने पति की जान बचाने के लिए हर संभव कार्य करती है, सब कुछ करती है उसके लिए, वो बस ये चाहती है कि किसी तरीके से उसके पति की जान बच जाए। दे हैड टू गो टू इटली, उन्हें कहाँ जाना पड़ा, इटली जाना पड़ा। एंड फॉर दिस ट्रिप दे हैड टू नीड मनी, देखो अपन कहीं बाहर जाते हैं तो पैसे तो चाहिए होते हैं, तो उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी। देयरफॉर इसीलिए नोरा हैड टू फर्जी सिग्नेचर ऑफ हर फादर ऑन द बॉन्ड टू गेट मनी, तो वहाँ जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो नोरा को उसके पिताजी के फर्जी सिग्नेचर करने पड़े पैसे प्राप्त करने के लिए। हियर इज अ क्लर्क इन द बैंक नेम्ड क्रॉगस्टेड, तो यहाँ पर जिस बैंक से वो पैसे उठाती है तो उसमें एक क्लर्क होता है क्रॉगस्टेड नाम का। इन द सेम बैंक वेयर टॉरवल्ड इज़ द मैनेजर, जिस बैंक में टॉरवल्ड मैनेजर होता है उसी बैंक में क्रॉगस्टेड नाम का एक क्लर्क होता है। द क्लर्क न्यू द स्टोरी अबाउट द फर्जी सिग्नेचर, तो पता नहीं किस तरीके से क्लर्क को पता चलता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि नोरा ने फर्जी सिग्नेचर करके बैंक से पैसे उठाए हैं। ही इज नॉट द मैन ऑफ गुड हार्ट, वो एक अच्छे दिल वाला आदमी नहीं था। ही ब्लैकमेल्स नोरा, वो नोरा को ब्लैकमेल करता है। ही थ्रेट्स नोरा, वो नोरा को धमकी देता है टू रिवेल हर सीक्रेट, उसके जो सीक्रेट था उसे प्रकट करने के लिए, दूसरों के सामने लाने के लिए कि तुमने जिस तरीके से फर्जी सिग्नेचर करके पैसे उठाए हैं तो मैं उसे सबको बता दूंगा। इफ़ सी डज नॉट हेल्प यू, अगर वो उसकी मदद नहीं करती है इन रिटेनिंग हिज जॉब एट द बैंक, उसकी जॉब को, जो किसी कारणवश वो एक बुरा इंसान था, तो इसी वजह से उसने कुछ घपला किया होगा बैंक पे, तो उसकी नौकरी चली जाती है। तो नोरा को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी जॉब वापस लाने में मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारा जो सच्चाई है वो सभी को बता दूंगा, खास तौर से तुम्हारे पति को। हियर नोरा कांट गेट सक्सेस इन दिस, यहाँ पर नोरा क्रॉगस्टेड की मदद करने में सफल नहीं हो पाती है। देयरफॉर इसीलिए क्रॉगस्टेड ड्रॉप्स अ लेटर टू रिवेल दिस सीक्रेट, तो एक लेटर लिख के वो डाल देता है, पटक देता है उसके सीक्रेट को प्रकट करने के लिए। नाउ नोरा एक्सपेक्टेड डेट, नोरा एक्सपेक्ट करती है डेट टॉरवल्ड वुड टेक द वोल ब्लेम अपॉन हिज शोल्डर, कि टॉरवल्ड सब संभाल लेगा। टॉरवल्ड नोरा का पति होता है, वो सोचती है कि टॉरवल्ड सब संभाल लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यवश, द अपोजिट हैपन, इसके विपरीत ही होता है। जो नोरा सोचती है सब उसके विपरीत होता है। मिस्टर टॉरवेल्ड फॉरगेट्स, टॉरवेल्ड सब कुछ भूल जाता है। ऑल द वर्ड्स ऑफ इंडियन मेंस, लाइक जो भी प्यार भरे शब्द होते हैं, टॉरवेल्ड उन्हें सबको भूल जाता है। वो क्या कहा करता था, माई लव, माई डव, माई स्काई लार्क,
माई डोली, माई डार्लिंग, माई चिरपिंग बर्ड्स, ये इंडियरमेंट्स वाले वर्ड्स हैं, वो उन्हें कहा करता था, लेकिन वो उस टाइम पे सब कुछ भूल जाता है. ही बिकम्स एन एंग्री मैन, वो एक गुस्से वाला आदमी बन जाता है. एंड कॉल्स यू चीट, थीफ, डिसऑनेस्ट, इस तरीके से वो बात करता है नोरा से. उससे वो चीटर बुलाता है, एक चोर बुलाता है और एक बेईमान बुलाता है. यू आर नॉट गुड इनफ टू टुक आफ्टर माई चिल्ड्रन, वो उसे यहाँ तक कहता है कि तुम मेरे बच्चों को पालने लायक भी नहीं हो, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखने लायक भी तुम नहीं हो. यू वर इन द हाउस एट माई मर्सी, तुम मेरी दया पर इस घर में पल रही थी. द नर्स वुड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, अब तुम्हारे बाद जो नर्स है वो ही बच्चों का ख्याल रखेगी, देखेगी. नाउ अब इट इज़ क्वाइट क्लियर डैट द ब्रेकिंग पॉइंट्स इज सून टू कम, तो ये क्लियर था कि अलगाव का जो बिंदु था वो जल्दी आने वाला था. देखिए कि आगे जाके नोरा अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, तो पढ़िए आगे, पता चलेगा आपको. व्हेन नोरा रिमाइंड्स, याद करती है, डेट हर फादर यूज टू कॉल हर, कहा करते थे उसके पिताजी, एंड ट्रीटेड विद हर लाइक अ डॉल, वो उसके पिताजी थे उसे एक डोल की तरह ट्रीट किया करते थे. नाउ हर हस्बैंड इज आल्सो डूइंग द सेम विद हर, उसका पति भी यही कर रहा था. बट हियर दिस डॉल बिकम्स अ रिबेल, एक विद्रोही बन जाती है डोल. उसके पिताजी भी इसे डोल की तरह ट्रेड करते थे, उसका हस्बैंड भी वही कर रहा था, डोल की तरह ट्रेड कर रहा था. सी कॉमेंट्स, वो कहती है, वेन आई स्टेड एट माई फादर्स हाउस, जब मैं अपने पिताजी के घर पे थी, ही ट्रेडेड मी एज अ डोल, वो मुझे एक डोल की तरह ट्रेड करते थे. नाउ डेट आई एम हियर, जब मैं यहाँ हूँ, यू आल्सो ट्रीट मी एज अ डोल, तो तुम भी मुझे डोल की तरह ट्रीट कर रहे हो. आई एम नो लॉन्गर डोल, मैं ज़्यादा दिन तक डोल नहीं रह सकती. आई यूज टू बी, मैं कह रही हूँ, कीप योर होम, रखो तुम्हारे घर को, एंड चिल्ड्रन टू योर सेल्फ, तुम्हारे घर को और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास रखो. नाउ अब मैं जाऊँगी, उसका कहने का ये मतलब था कि अब मैं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन तक अब सर्वाइव नहीं कर सकती. बट द सिचुएशन चेंजेस क्विकली, धीरे धीरे बहुत जल्दी से जो सिचुएशंस थी वो बदल जाती है. एंड द अदर हैंड क्रिस्टाइना फोर्सेस क्रॉकस्टेड टू विदड्रॉ हिज चार्जेस एंड टॉरवेल्ड एटीट्यूड टू चेंजेस. क्रिस्टाइना होती है ये नोरा की बचपन की दोस्त होती है, वो क्रॉकस्टेड को फोर्स करती है कि तुम एक दूसरा लेटर लिखो और टॉरवेल्ड का जो एटीट्यूड है, जो इतना बुरा एटीट्यूड है नोरा को लेकर, उसे चेंज करो. तो टॉरवेल्ड क्रॉकस्टेड ऐसा ही करता है, एक दूसरा लेटर वो लिखता है. देखो आगे देखते हैं. इन द ड्रामा इब्सन हैज रेज्ड द प्रॉब्लम अबाउट द रियल प्लेस ऑफ अ वीमेन इन फैमिली एंड इन सोसाइटी. हेनरिक इब्सन ने जो ये बात उठाई है, तो उसमें बताया कि जो महिला की जो एक असली कंडीशन है, रियल कंडीशन है एक परिवार में, एक समाज में, वो इब्सन हमें बताता है. महिला की इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रह गई है समाज में. हियर इब्सन आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस, इब्सन हम सभी से एक क्वेश्चन पूछता है. इज ए वीमेन इक्वली ऑफ मैन और सी इज सब सर्वेंट टू मैन, क्या एक महिला एक आदमी के समान है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, या एक महिला या फिर वो महिला एक आदमी की गुलाम है, ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है. तो ये क्वेश्चन आप खुद पे भी ले सकते हो और खुद भी इसका आंसर देने की कोशिश करना, आपके समाज को, आपके परिवार को लेके. आपने देखा ही होगा महिला की स्थिति कैसी है, उन्हें कैसे रखा जाता है, तो आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना. ठीक है, आगे देखते हैं. हियर देयर आल्सो अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी है. डिड नोरा डू एनीथिंग रॉन्ग टू सेव द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड, क्या नोरा ने उसके हस्बैंड की लाइफ को बचाने के लिए गलत किया? कुछ भी किया था उसने, हर संभव प्रयास किया था उसकी लाइफ को बचाने के लिए, क्या उसने गलत किया? वुड इट बी बेटर, क्या ये अच्छा होता फॉर हर, उसके लिए, टू अलाउ हर हस्बैंड टू डाई, वो उसके पति को मरने के लिए छोड़ देती, उसे मरने देती, तो अच्छा, क्या ये अच्छा होता?
आपसे मेरा फिर से क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देने की कोशिश करना। हियर इब्सन हैज़ presented to the women inferior place in the society। इब्सन यहाँ पर प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है जो एक महिला की जो तुच्छ जगह है हमारी सोसाइटी में, उसे वो यहाँ पर प्रेजेंट करता है। द प्रॉब्लम ऑफ द प्ले एज द इन्फीरियर प्लेस ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी। जो प्ले की जो प्रॉब्लम है वही यही है कि महिला की जो समाज में जो एक जगह बना रखी है, एक तुच्छ जगह बना रखी है, उसी को लेकर ये नॉवल प्ले लिखा गया है। देयरफॉर इसीलिए द मैसेज ऑफ इब्सन इज, मैसेज है इब्सन का, डोंट एक्सप्लॉइट वीमेन एनी लॉन्गर। महिलाओं का ज़्यादा शोषण मत करो। द डे ऑफ मेल डोमिनेंसी आर ओवर। जो एक पुरुष की संप्रभुता थी, उसका राज्य था, अब वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि महिला अब अपने खिलाफ जो भी शोषण हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, जैसे नोरा ने दिया। द वीमेन स्टिल रूल द वर्ल्ड एज अ मैन डज। एक महिला भी एक आदमी की भांति शासन कर सकती है, कर सकती है या नहीं कर सकती है? देखो, बिल्कुल महिला भी एक आदमी की तरह शासन कर सकती है, बल्कि आज का मायने में मेरा ये मानना है कि महिलाएं पुरुषों से भी आगे जा रही है। हम किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं, एक स्कूल टीचर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाएं गई हैं, जा रही है, और आगे भी शायद जाती रहेंगी। तो ये एक बदलती हुई परिस्थितियाँ ही हैं जो उसे वहाँ तक लेके जाता है। ही आल्सो कन्वेज द मैसेज। वो एक और मैसेज देता है, अ हाउस मस्ट नॉट बी बोल्ट विद ब्रिक्स एंड स्टोन्स। एक घर होता है वो ईंटों से और पत्थरों से ही नहीं बनाया जाता, लाइक डोल्स हाउस, जैसे कि एक डोल्स हाउस इस डोल्स हाउस में बना हुआ है। इट मस्ट बी बुल्ट विद लव एंड मस्ट बी स्टेप्ड विद सेक्रीफाइसेस एंड डोनेशन। एक घर को किससे बनाया जाना चाहिए? प्यार से, और इसे सेक्रीफाइसेस बलिदान से एंड समर्पण से सींचा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये नॉवल कैसा लगा, ये प्ले कैसा लगा।